रूल नंबर 22 आपको बताए थे, ये आपका रूल नंबर हो जाएगा 23। कितना हो जाएगा? रूल नंबर 23। रूल नंबर 23 देखिए कह रहा है कि अगर किसी सेंटेंस में सबसे पहले क्या हो, सब्जेक्ट हो, इसके बाद वर्ब हो, ऑब्जेक्ट हो और कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि जब इसके साथ कोई नाउन आ जाएगा, क्या आ जाएगा? नाउन। अदर वर्ड होगा तो लिखेंगे, नहीं होगा तो कौन सा स्टॉप? फुल स्टॉप। ये सब स्ट्रक्चर आपको याद रखना होता है एडवांस रूल में। एडवांस रूल में क्या याद रखना है? स्ट्रक्चर। सबसे पहले देखिए, जब आप एक्टिव वॉइस लिखेंगे ना तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है? वी। उसके बाद वर्ब आएगा, वर्ब क्या है? मेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट क्या है? हिम। उसके बाद आपका कॉम्प्लीमेंट आएगा, कॉम्प्लीमेंट का मतलब नाउन, कॉम्प्लीमेंट का नाम नाउन। तो यहाँ पे कैप्टन आपका क्या है? नाउन है। अदर वर्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो जब आप इसको पैसिव में चेंज करेंगे, किस में चेंज करेंगे? पैसिव में। तो पैसिव में जब चेंज करेंगे ना तो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लिखना है। क्या लिखना है? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को किस केस में लिखना है बताइए? नॉमिनेटिव केस में। ऑब्जेक्ट को किस केस में लिखना है? नॉमिनेटिव केस में। तो बताइए यहाँ पे हिम है तो नॉमिनेटिव केस क्या हो जाएगा? ही। ये कौन सा वॉइस हो जाएगा? पैसिव वॉइस ही हो जाएगा। अब आपको याद रखना है बात में, अब आपको याद रखना है कि यहाँ पे जो वर्ब आएगा ना इसके अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब लिखना है। तो मेड वर्ब का कौन सा फॉर्म होता है? सेकेंड फॉर्म। आप याद रखिएगा, मेक फर्स्ट फॉर्म होता है और मेड सेकेंड फॉर्म होता है। जब आप सेकेंड फॉर्म देखेंगे, कौन सा फॉर्म देखेंगे? सेकेंड फॉर्म देखेंगे ना तो हेल्पिंग वर्ब किसका प्रयोग करेंगे? वाज और वेयर का। मेन वर्ब के रूप में कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। आप ये कौन सा वॉइस होता है? पैसिव। और ये कौन सा वॉइस होता है? एक्टिव। उसी तरह V1 और V5 जब देखिएगा तो आप इसमें किसका प्रयोग करते हैं? EMR प्लस V3। ये सब पहले जो बताया गया वही चीज को हम आपको रिवाइज करा रहे हैं। ये कौन सा वॉइस हो जाएगा? एक्टिव। आप याद कीजिए, V2 का पैसिव वॉइस बनाने के लिए वाज वेयर प्लस V3 और V1 और V5 का पैसिव वॉइस बनाने के लिए EMR प्लस V3 का प्रयोग किया जाता है। अब बताइए, मेड है तो वर्ब का कौन सा फॉर्म? तो बताइए ही के साथ क्या लगेगा? ही के साथ वाज हो जाएगा। मेड है तो मेड। और यहाँ पे ना बाई के साथ इसका प्रयोग नहीं होगा। ये जो भी सब्जेक्ट आएगा इसका बाई के साथ प्रयोग नहीं होगा। तब यहाँ पे मेड के बाद क्या लिख देंगे? यहाँ पे कैप्टन लिख देंगे और बाई ऑस का प्रयोग नहीं होगा। आप याद कीजिए, आपको बताए थे कि वी का ऑब्जेक्टिव केस ऑस का प्रयोग पैसिव वॉइस में नहीं होता है। पीपल का प्रयोग, पब्लिक का प्रयोग, समवन समबडी का प्रयोग, एवरीवन एवरीबॉडी का प्रयोग भी पैसिव वॉइस में नहीं होता। तो अब आप यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लिख देंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिख लेंगे और जो कॉम्प्लीमेंट आएगा उस कॉम्प्लीमेंट को लिखना है और लास्ट में आपको फुल स्टॉप लगा देना है। यानी एक चीज को इसमें से हटा देना है और वो चीज क्या है? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को बाई के साथ इसे नहीं जोड़ा जाता। जैसे मान लीजिए कि एक सेंटेंस लिखें कि दे मेड हर क्वीन। दे मेड हर क्वीन कौन सा वॉइस हो गया? एक्टिव। चेंज करेंगे किसमें? पैसिव। अब बताइए इसमें सब्जेक्ट क्या है? दे सब्जेक्ट है। अच्छा, मेड क्या है? मेड सेकेंड फॉर्म है। हर क्या है? ऑब्जेक्ट। क्वीन को कहेंगे कॉम्प्लीमेंट, नाउन एज कॉम्प्लीमेंट। अब इसको हमको पैसिव में बदलना है। तो बताइए हर है तो क्या होगा? सी के साथ वाज। मेड है तो मेड। और बताइए बाई देम का प्रयोग होगा? नहीं। सब्जेक्ट को बाई के साथ आपको नहीं जोड़ना है, सब्जेक्ट को बाई के साथ नहीं जोड़ना, तो मेड हो जाएगा। और क्वीन है तो क्वीन हो जाएगा। बात समझ में आया? तो ये आपको समझ में आ गया कि जैसे अगर सब्जेक्ट रहे उसके बाद क्या रहे? वर्ब रहे, ऑब्जेक्ट रहे और क्या रहे? कॉम्प्लीमेंट। तो बाई के साथ सब्जेक्ट को ऐड इसमें नहीं करते। तो आपको इसमें नोट याद क्या रखना है कि कह रहा है कि बाई के साथ सब्जेक्ट को नहीं जोड़ते हैं। ठीक है, याद रहेगा, बाई के साथ सब्जेक्ट को नहीं जोड़ते। बताइए क्या यहाँ पे बाई अस लिखेंगे? नहीं। बाय देम लिखेंगे? नहीं। जब ऐसा सेंटेंस रहेगा ना कि जिसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट एज क्या होगा? नाउन होगा, तो इसमें इसको बाई के साथ नहीं जोड़। अच्छा, सेम यही स्ट्रक्चर आपको नेक्स्ट मिलेगा, लेकिन देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ये रूल नंबर हो जाएगा 24। कितना हो जाएगा? 24। कौन सा वॉइस हो जाएगा? एक्टिव वॉइस। इसको चेंज करेंगे किसमें? अब यहाँ पे देखिए सेम वही रहेगा, एक जगह आपको चेंज मिलेगा। देखिए जैसे यहाँ पे सब्जेक्ट है, वर्ब है, ऑब्जेक्ट है, तो इतना तो पहले वाले में भी था, पहले वाले में भी यही था ना, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट था। लेकिन यहाँ पे देखिए यहाँ नाउन आ रहा है, क्या रहा है? नाउन। और यहाँ नाउन नहीं आएगा, यहाँ वर्ब आएगा। क्या रहेगा? वर्ब। जैसे मान लीजिए
कि अगर कहें ही मेड मी लाफ दिया, ही मेड मी लाफ, ही मेड मी लाफ। अब यह लाफ मीन्स क्या होता है? हंसना। दे मेड मी लाफ का मतलब हो जाएगा कि उसने मुझे हंसाया, उसने मुझे, देखिए मैंने हंसा और उसने मुझे हंसाया, दोनों सेंटेंस अलग अलग होता है। अब ये कौन सा वॉइस हो गया? एक्टिव। चेंज करेंगे इसको किसमें? पैसिव। अच्छा, दोनों सेंटेंस में आपको डिफरेंट समझ में आ रहा है? देखिए उसमें था ना कि नाउन आ रहा था, क्या लाफ नाउन है? लाफ नाउन नहीं है, लाफ क्या है? वर्ब है। जैसे गो आपका क्या है? वर्ब है। तो यहाँ पे लाफ भी आपका क्या है? वर्ब है। तो ही मेड मी लाफ, ठीक है, ही मेड मी लाफ। अब यहाँ पे जो देखिए क्या करेंगे, सब्जेक्ट है तो क्या लिख देंगे? सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मी है ना, तो इसको आई में बदल देंगे। मी को किस में बदल देंगे? आई में। तो यहाँ पे सबसे पहले आप किसको लिख रहे हैं? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को किस केस में लिख रहे हैं? नॉमिनेटिव के। हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग टेंस के अनुसार करेंगे। तो मेड वर्ब का कौन सा फॉर्म है? सेकेंड फॉर्म। तो बताइए किसका प्रयोग करेंगे? वाज का। मेड है तो मेड हो जाएगा। आई वाज मेड, तो आई वाज मेड लिख देंगे। वर्ब का कौन सा फॉर्म? थर्ड फॉर्म। अब आपको क्या करना है कि जो ऊपर आप V1 देख रहे हैं ना, इस V1 को 2 से जोड़ देना है। इस V1 को किससे जोड़ देना है? 2 से, यानी कि 2 + V1 लिखना है। क्या लिखना है? 2 + क्या लिखना है? V1। तब बताइए लाफ के पहले क्या लगाएंगे? 2, तो क्या हो जाएगा? 2 लाफ, और इसके बाद बाई और ही का ऑब्जेक्ट लिख देना है हिम। तो आई वाज मेड टू लाफ बाई हिम, आई वाज मेड टू लाफ बाई हिम। बात समझ में आया? दोनों में अंतर आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसमें आपको V1 से पहले क्या लगाना है? 2 लगाना है, ठीक है। कोई दिक्कत आपको? बोलिए, है कोई दिक्कत नहीं है ना? देखिए सी मेड हिम, सी मेड हिम वीप, सी मेड हिम वीप। अब ये कौन सा वॉइस हो गया? एक्टिव वॉइस। अब इसको आपको चेंज करना है किसमें? पैसिव वॉइस में। आपको करना क्या है? 2 + V1 लिखना है, इसके बाद आपको बाई लिखना है, और उसके बाद आपको जो सब्जेक्ट है उसको लिख देना है। किसको लिख देना है? सब्जेक्ट को जोड़ देना है। अदर वर्ड होगा तो लिखना है, नहीं तो फुल स्टॉप लगा देना है। सुनिए, अदर वर्ड होगा तो लिखेंगे, नहीं तो क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। अब एक बार पुनः आप लोग समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट को क्या बनाना है? ये सब एडवांस रूल है, बात समझ रहे हैं ना? तो बताइए ऑब्जेक्ट इसमें क्या है? हिम। तो हिम है तो क्या हो जाएगा? अब बताइए मेड वर्ब का कौन सा फॉर्म? तो सेकंड फॉर्म रहता है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है? वाज और वेयर। तो ही के साथ किसका प्रयोग कीजिएगा? मेड है तो मेड। जो V1 आएगा इसको 2 + V1 में बदलना है, तो क्या हो जाएगा? 2 वीप, इसके बाद बाई, और क्या हो जाएगा? कोई दिक्कत? फुल स्टॉप। ये फुल स्टॉप है, समझ रहे हैं कि नहीं? कोई दिक्कत है? नहीं है। तो ये आपका हो गया रूल नंबर कितना? 24। कितना हो गया? 24। अब देखिए रूल नंबर 25। रूल नंबर 25 सुनिए, रूल नंबर 25 क्या कह रहा है कि डबल ऑब्जेक्ट आएगा इसमें। कितना ऑब्जेक्ट आएगा? डबल ऑब्जेक्ट। वर्ब के साथ जब डबल ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसका पैसिव कैसे बनेगा? वर्ब के साथ डबल ऑब्जेक्ट रहेगा तो पैसिव कैसे बनेगा? रूल नंबर कितना बताइए? 25। देखिए अभी तक जितना भी हम लोग सेंटेंस पढ़े ना, तो उसमें बीच में कोई वर्ब आ रहा था और फिर उसमें 2 ऑब्जेक्ट आ रहा था। अब डायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट एक साथ आ जाएगा। दोनों ऑब्जेक्ट कैसे आ जाएगा? एक साथ आ जाएगा। तो अब समझिएगा, जैसे समझिए, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पे एक्टिव वॉइस का सेंटेंस लिखा। जैसे एक पहले एग्जांपल लिख लीजिए एक्टिव वॉइस का, ठीक है। एक्टिव वॉइस का एक एग्जांपल लिख लीजिए। देखिए जैसे दिया हो कि सी गेव मी ए वॉच, सी गेव मी ए वॉच। इसका हिंदी होगा उसने मुझे एक घड़ी दिया। सी गेव मी ए वॉच, या ही टोल्ड मी ए स्टोरी है बाबू, ही टोल्ड मी ए स्टोरी, ही टोल्ड मी ए स्टोरी, सी गिव मी ए वॉच। बताइए ये दोनों किस वॉइस में है? एक्टिव वॉइस में। इसको हम लोग को बदलना है किस वॉइस में? पैसिव वॉइस में। किस वॉइस में बदलना है? पैसिव वॉइस में, ठीक है। पहले एक देखिए, इसका ना एक का 2 पैसिव बनेगा। एक का कितना पैसिव बनेगा? तो फिर उसका एग्जांपल हम लिखेंगे। पहले इसको 2 तरह से पैसिव बनाएंगे।
इस एक ही सेंटेंस का पैसिव कितने तरीके से बनेगा, क्योंकि और इसमें ऑब्जेक्ट कितना है, 2। ठीक है, तो समझिए सबसे पहले ना इसमें जो आप स्ट्रक्चर लिखिएगा तो सबसे पहले इसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। बताइए सब्जेक्ट क्या है, सी। अब सी के बाद आप इसमें वर्ब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वर्ब। वर्ब क्या है, गिव। इसके बाद इसमें ऑब्जेक्ट आएगा, क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मी। ऑब्जेक्ट क्या है, मी। इसके बाद फिर ऑब्जेक्ट आएगा, ये ऑब्जेक्ट, ये भी ऑब्जेक्ट ही है, ये वाच भी आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और इसके बाद अदर वर्ड होगा तो लिखेंगे और नहीं तो फुल स्टॉप। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट होता है 2 तरह का। ऑब्जेक्ट कितने तरह का, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सी गिव मी ए वॉच, सी गिव मी ए वॉच, ये आपका कहलाएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये कहलाएगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट कितना हो गया इसमें, 2 हो गया। 2 ऑब्जेक्ट रहेगा तो पैसिव कितने तरीके से बनेगा, 2 तरीके। ठीक है, तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे, ठीक है, तो आप ऑब्जेक्ट 1 को सब्जेक्ट बना लीजिए, ऑब्जेक्ट 1 को क्या बना लीजिए, सब्जेक्ट बना लीजिए। तो सुनो बताओ, मी है तो क्या हो जाएगा, आई। गिव वर्ब का कौन सा फॉर्म, तो आपको इसमें हेल्पिंग वर्ब तो लिखना पड़ेगा। तो बताइए गिव है तो आई के साथ क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो गिव का थर्ड फॉर्म गिवन, आई वाज गिवन। और इसके बाद ए वॉच है तो ए वॉच लिख देंगे, ए वॉच है तो ए वॉच लिख देंगे। अब मी को क्या बना दिए, आई। ए वॉच को है, यहाँ देखो वॉच को वॉच लिख दिए। अब आपको यहाँ पे किसका प्रयोग करना है, बाई का। आज जो सी है इसका ऑब्जेक्ट लिखे, तो सी का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, तो आई वाज गिवन ए वॉच बाई हर। पहला सेंटेंस ये बन जाएगा, पहला सेंटेंस ये बन जाएगा। अब इसका पैसिव कितने तरीके से बनेगा, पहला में मी को सब्जेक्ट बनाए, अब सब्जेक्ट बनाएंगे किसको, ए वॉच को। तो आप ए वॉच को जब सेंटेंस बनाए सब्जेक्ट बनाएंगे तो ए वॉच वाज गिवन। लेकिन अब आपको क्या करना है, एक चीज इसमें ऐड करना है, एक चीज आपको ऐड करना है कि जो मी है ना, इसके पहले आपको टू लगाना है। क्या लगाना है, टू। और इसमें क्या लिखना है, टू मी। और इसके बाद लिखना है बाई। और इसके बाद क्या लिखना है, हर। जो देखिए जो ये ऑब्जेक्ट आएगा लास्ट वाला ऑब्जेक्ट, जब इसको आप सब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो जो ये ऑब्जेक्ट आएगा इस ऑब्जेक्ट के पहले आपको किसका प्रयोग करना है, टू का। जो भी आपको मी आएगा या हिम आएगा या हर आएगा या फिर देम आएगा या फिर ऑस आएगा, इसी के पहले क्या किसका प्रयोग करना है, टू का। इसके पहले किसका प्रयोग कर देना है, टू का। बात समझ में आया, तो हो जाएगा ए वॉच वाज गिवन टू मी बाई हर। बताइए इसमें कितना ऑब्जेक्ट है, 2। बाबू बताए ऑब्जेक्ट कितना है जी, जब ऑब्जेक्ट 1 को हम लोग सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट 1 को सब्जेक्ट बनाएंगे ना, तब इसमें 2 का प्रयोग पैसिव में नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना। लेकिन जब ऑब्जेक्ट 2 को हम लोग जब ऑब्जेक्ट 2 को क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, तो ऑब्जेक्ट 1 के पहले आप किसका प्रयोग कीजिएगा, 2 का प्रयोग कीजिएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखिए ऑब्जेक्ट ये V3 हो गया, V3 के बाद यहाँ पे अगर आप ऑब्जेक्ट 1 को बना रहे हैं सब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट 2 बन जाएगा, बनेगा, बचेगा ना जी। उसके बाद अदर वर्ड लिख देंगे और उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए बाबू देखिए ऑब्जेक्ट 2 तो बच जाएगा, ऑब्जेक्ट 2 बचा ना यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, बाई प्लस क्या करना है, सब्जेक्ट। अदर वर्ड होगा तो लिखेंगे और नहीं तो फुल स्टॉप, नहीं तो फुल स्टॉप। कोई दिक्कत है आपको, देखिए इसको समझिए। इस सेंटेंस में कितने ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, 2 ऑब्जेक्ट आ रहे हैं। अगर ऑब्जेक्ट 1 को सब्जेक्ट बनाइएगा तो ऑब्जेक्ट 2 जैसा का तैसा रह जाएगा, उसमें किसी तरह का चेंजिंग नहीं हो। जैसे देखिए इसको एग्जांपल से समझिए, मी है ऑब्जेक्ट और एक ऑब्जेक्ट क्या है, ए वॉच। तो मी को आप सब्जेक्ट बनाइएगा तो क्या होगा, आई। आई तो ऑब्जेक्ट ए वॉच वैसे ही रह गया, इसमें कोई चेंजिंग नहीं हुआ। लेकिन जैसे आप ए वॉच को सब्जेक्ट बनाएंगे ना, ए वॉच को सब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो जो आपका ऑब्जेक्ट 1 है उसके पहले आपको क्या लगाना होगा, 2 लगाना। यही बात समझना, ये बात समझ में आई कि नहीं। जैसे हिम ऑस, ये जो पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट है, माने लिविंग थिंग है, क्या है, ए वॉच लिविंग है कि नॉन लिविंग है, तो बताइए लिविंग के पहले अब 2 लगाना है कि नॉन लिविंग के पहले। देखिए मी मतलब क्या होगा, मैं, आई का ही ना ऑब्जेक्ट मी होता है। तो आप याद रखिएगा कि सजीव के साथ ही 2 लगेगा, निर्जीव के साथ नहीं। क्या ए वॉच जो है
ये वॉच सजीव है? मतलब लिविंग थिंग नहीं है, नॉन लिविंग थिंग है। तो नॉन लिविंग के साथ आपको टू नहीं लगाना है, लिविंग के साथ लगाना है। किसके साथ? लिविंग। यहाँ पे आपको राम भी दे सकता है, मोहन भी दे सकता है, यहाँ कोई भी नाम दे, कोई ऑब्जेक्ट देगा तो किस रूप में देगा? लिविंग ऑब्जेक्ट होगा। ये कौन सा ऑब्जेक्ट होगा आप बताइए? ये वॉच लिविंग ऑब्जेक्ट है कि नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है? तब टू का प्रयोग आप किसके पहले कीजिएगा? लिविंग। चलो एक आपको हम एग्जांपल दे रहे हैं, आप एग्जांपल से बताइए कि इसका पैसिव क्या होगा। जैसे अभी हमने लिखा कि ही टोल्ड हर ए स्टोरी। अब बताइए इसमें ऑब्जेक्ट कितना है? दो। एक लिविंग ऑब्जेक्ट और एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, एक लिविंग ऑब्जेक्ट और एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट। अब बताइए कौन सा वॉइस हो गया? पैसिव में कितने तरीका से चेंज होगा? दो तरीका। पहला तरीका ये है कि ऑब्जेक्ट वन को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो बताइए हर है तो क्या हो जाएगा? सी के साथ वॉच, टोल्ड है तो टोल्ड। अब ऑब्जेक्ट देखिए ए स्टोरी बचा इसमें, ए स्टोरी लिविंग की नॉन लिविंग? नॉन लिविंग को सेम लिख देंगे, कोई चेंजिंग नहीं करे, तो ए स्टोरी लिख सकते हैं। ठीक है, अब बाई हो जाएगा और ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब एक और पैसिव हम लोग बना सकते हैं, एक पैसिव और बना सकते हैं ना। इसमें बताइए इसमें दो पैसिव क्यों बनेगा? क्योंकि इसमें दो ऑब्जेक्ट है। इसमें ऑब्जेक्ट कितने हैं? दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, तो इसका पैसिव भी कितना होगा? पैसिव भी कितना होगा? दो होगा। ऑब्जेक्ट दो रहेगा तो पैसिव भी दो, और ऑब्जेक्ट वन रहेगा तो पैसिव भी वन ही बनेगा। अब बताइए इसमें ऑब्जेक्ट क्या है? ए स्टोरी, स्टोरी वाज हो जाएगा, टोल्ड हो जाएगा। अब बताइए हर के पहले किसका प्रयोग करना है? यहाँ टू का प्रयोग क्यों करेंगे? क्योंकि जो लिविंग होगा ना उसमें टू लगेगा, तो टू क्या हो जाएगा? हर। इसके बाद बाई, हिम हो जाएगा, हिम होगा ना। ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हिम। और सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? सी का ऑब्जेक्ट हर। कोई दिक्कत आपको नहीं है? ठीक है, जैसे मान लीजिए दिया कि सी gives me a chair, she gives me a chair। या अगर दिया हो he offered them a chair। चलिए they offered them a chair, इसका पैसिव बनाना है आपको। बताइए इसका पैसिव कितने तरीके से बनेगा? और इसका भी पैसिव बनेगा कितने तरीके से? बना देंगे आप लोग। कौन सा वॉइस चेंज करेंगे? ये भी क्या है? ये दोनों एक्टिव है। अब इसको पैसिव में चेंज कीजिए। जब आप इसको पैसिव में चेंज कीजिएगा बाबू, देखिए पैसिव कितना कितना बनेगा? पैसिव दो बनेगा। चलिए देखिए, पहला कह रहा है ना कि मी को सब्जेक्ट में बदलिएगा तो आई। आप चाहें तो ये चेयर को भी क्या बना सकते हैं? ये चेयर को भी सब्जेक्ट बना सकते। अब बताइए कौन सजीव है कौन निर्जीव है? ये चेयर नॉन लिविंग है और आई, क्या चेयर आई कह सकता है अपने आप को? तो जो बोलेगा वो तो सजीव होगा। नॉन लिविंग थिंग बोलता है क्या? नहीं बोलता है। तो यहाँ पे देखिए एक तो आई हो गया। अब यहाँ पे आप बताइए गिव्स वर्ब का कौन सा फॉर्म? V5 है। तो बताइए क्या वाज वेयर लगेगा? EJMR लगेगा ना। तो आई के साथ एम, गिव का V3 गिवन, क्या होगा? ए चेयर बाई हर। कोई दिक्कत? अब फिर से बनाइए ए चेयर, अब बताइए एम लगेगा। ए चेयर के साथ इज गिवन टू मी बाई हर। कोई दिक्कत? अब चलिए इसको बनाते हैं। ये सब एडवांस रूल चल रहा है बाबू, समझ रहे हैं? चलिए एक और तरीका इसको भी बनाते हैं हम लोग। दो तरीका से बना देंगे कि नहीं बना देंगे? चलिए बताइए देम है तो दे के साथ वेयर, ऑफर्ड है तो ऑफर्ड, क्या हो जाएगा? चेयर हो जाएगा बाई हिम। पहला तरीका हो गया। अब दूसरा तरीका बताइए। अ चेयर वाज ऑफर्ड टू देम बाई हिम हो जाएगा। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसमें बताइए ऑब्जेक्ट कितना है? एक लिविंग ऑब्जेक्ट और एक
किस ऑब्जेक्ट के पहले टू का प्रयोग किया जाता है? लिविंग ऑब्जेक्ट के पहले टू का प्रयोग किया जाता है। किसके पहले नहीं किया जाता है? कोई दिक्कत है?